नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। सरकार और किसानों के बीच बातचीत का 8 दौर पूरा हो चुका है। 9वें दौर की तारीख 15 जनवरी दी गई है। किसान कह रहे हैं कि सरकार तारीख पर तारीख दे रही है और सरकार कहती है कि किसान नेताओं का रवैया अड़ियल है। आइए हम आज की बातचीत में समझते हैं कि असल में अड़ियल कौन है, कौन जिद पर अड़ा हुआ है, कौन सुनने को तैयार नहीं है, कौन बात नहीं मानना चाहता। आखिर सरकार और किसानों के बीच जो वार्ता है, उस वार्ता में असल रोड़ा क्या है कि वार्ताएं स्वांग बन जा रही हैं, बातचीत सिर्फ दिखावा बन जा रही है। तो जाहिर तौर पर दो पक्ष हैं इस बातचीत में। एक तरफ किसान आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि हैं, 32 प्रतिनिधि हैं औपचारिक तौर पर, वैसे 250 संगठन हैं। दूसरी तरफ सरकार के मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और कृषि मंत्री। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के नेतृत्व में ये सभी वार्ताएं हुई हैं। प्रधानमंत्री इन वार्ताओं में कभी शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने एक शब्द इन वार्ताओं पर नहीं बोला है। अलबत्ता वह खाना, खजाना, जीव, जिंदगी, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान किसी चीज पर बोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल करोड़ों की संख्या में जिन किसानों का यह सवाल है उस पर वह नहीं बोलते हैं। पिछले 8 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है। 9वें की तारीख 15 तारीख यानी लोहड़ी मनाने के बाद मकर संक्रांति मनाने के अगले दिन फिर से एक सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी। लेकिन सरकार का रवैया क्या वाकई बातचीत का है? सत्ताधारी पार्टी और सत्ता में बैठे हुए लोगों का रवैया क्या वाकई बातचीत का है? आप जरा याद करिए कि अगर कोई भी बातचीत होती है, अगर गांव में भी कोई समस्या उठ खड़ी होती है, कुछ लोगों के बीच, कोई समुदायों के बीच भी कोई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो आप देखते होंगे कि जब बातचीत से रास्ता निकालने की बात होती है तो कहा जाता है जो बातचीत होगी उसी मंच पर होगी और वहीं से बात का रास्ता निकलेगा। लेकिन यहां सरकार का रवैया क्या है? हम आगे गिनाएं, क्या सरकार और सत्ताधारी लोग किसान आंदोलन को लेकर बोलते रहते हैं और उससे किस तरह बातचीत प्रभावित होती है और बातचीत को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। उसमें सबसे पहले जो नए सुरमा पैदा हुए हैं राजस्थान से, भाजपा के विधायक हैं मदन दिलावर नाम है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलनकारी बिरयानी खाकर मौज ले रहे हैं। इसी तरह के आसपास की एक बात कही है, नाम है विधायक का मदन दिलावर। सरकार एक दिन पहले बातचीत की है। विधायक हैं साहब, कोई राह चलते लफंगे नहीं, कोई राह चलते गुंडा नहीं। ये बकायदा विधायक हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं और ये इन्होंने भाषा बोली है। इससे पहले भाजपा के सांसद रमेश बिधुड़ी, दिल्ली में भाजपा के सांसद हैं रमेश बिधुड़ी, उन्होंने कहा कि ये दलाल हैं, ये भड़वे हैं, किसानों को कहा। इसी तरह दूसरे नेताओं ने भी इसी तरह की बात की। यह तो वो है जो गाली के स्तर पर है, गुंडागर्दी के स्तर पर है। अब समझाइश के स्तर पर है। समझाइश के स्तर पर भाजपा ने बकायदा प्लान बनाया है और पूरे देश भर में किसानों को अलग से समझाने जा रही है और वो कह रही हम सही। प्रधानमंत्री एक बार नहीं 50 बार इस बात को कह चुके हैं कि वह कानून को लेकर सही है। नरेंद्र मोदी के अलावा नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं वह भी कह चुके हैं कि हम कृषि जो हमारा कानून है बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, हम उसको वापस नहीं लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जो दाहिने हाथ माने जाते हैं प्रधानमंत्री के, उन्होंने भी कह दिया है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। सरकार ने 8वें दौर की बात के बाद बहुत रेखांकित करके, अंडरलाइन करके साफ तौर पर कह दिया कि कानून वापस नहीं लेंगे। फिर सवाल यह है कि एक तरफ गुंडागर्दी की भाषा सत्ताधारी पार्टी की, ये लफंगे हैं, भड़वे हैं, गुंडे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, किसान नहीं दलाल हैं, बिचौलिए हैं, चोर हैं, कांग्रेसी हैं, नक्सली, माओवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी। एक भाषा ये है जो जनता के चुने हुए सांसदों और विधायकों ने। दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जो है वह इलाकों में, गांव में जाकर बकायदा प्रचार कर रही है। कार्यभार दिया गया है सरकार की ओर से कि जाकर गांव गांव स्तर पर आप बताइए कि इस कानून के कितने ज्यादा फायदे हैं। इतना ही नहीं, सरकार के जो नौकरशाह हैं यानी एसपी, डीआईजी, पुलिस वाले, एसपीसीटी, एडीएम, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, ये भाई साहब लोग भी और बहन जी लोग भी किसानों को समझा रहे हैं।
जब ये धमकाने जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में खासकर या किसी भी दूसरे राज्य में जब आंदोलनकारी जा रहे हैं तो उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अभी बनारस में जो लोग 5 आंदोलनकारी या 8 आंदोलनकारी जिनकी संख्या है लगभग 5 से 8 के बीच पे हैं, उन पे मुकदमे दर्ज हुए हैं और कहा यह गया है कि उनको नोटिस भेजा गया है, आप जवाब दीजिए दिल्ली क्या करने गए थे। डीएम साहब की ओर से नोटिस बनारस में आई है, जो किसान आंदोलनकारी दिल्ली में समर्थन देने आए थे किसान आंदोलन का। ये सारी स्थितियां मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि ये आपको बताना चाहता हूं कि असल में क्या जिसको बातचीत करके रास्ता निकालना होगा उसका रवैया इस तरह का होगा क्या? यानी वाकई बातचीत सिर्फ और सिर्फ थकाने के लिए तो कहीं नहीं की जा रही, बातचीत कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ भरमाने के लिए की जा रही। क्योंकि अगर सरकार बातचीत करने के मूड में होती तो गुंडागर्दी की भाषा, आंदोलन को बहकाने की भाषा, आंदोलन को तोड़ने का प्रयास, बाकायदा नरेंद्र तोमर कहते हैं कि हमारे पास किसान संगठनों का समर्थन है और इसलिए हम कानून को नहीं बदल रहे। भाई इतने ज्यादा किसान संगठन यहां बैठे हैं, अगर बहुमत के आधार पर भी माने और जनमत के आधार पर भी और जनता के समर्थन के आधार पर भी, तो कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संगठन ये बैठे हैं इनसे कोई बड़ा किसान संगठन इस देश में नहीं है। 250 किसान संगठन बैठे हैं पूरे देश में। सवाल यह है कि फिर सरकार ये कर क्यों रही है? और दूसरी बात, क्या हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं? अगर हम समझते हैं तो किसान आंदोलनकारियों को इसकी रणनीति बदलनी चाहिए। किसान आंदोलनकारियों को महात्मा गांधी की तरह पीछे हटना और आगे बढ़ना भी आना चाहिए। किसान आंदोलनकारियों को यह समझ में आना चाहिए कि असल में सरकार उल्लू बना रही है और वह सोचती, उसके दिमाग में बैठा हुआ है 2 रास्ता। एक तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाके लटका देंगे और दूसरा इतना ज्यादा लटका देंगे सड़क पर किसानों को कि खुद ही शाहीन बाग बन जाएगा। क्या इन दोनों भ्रमों को किसान आंदोलनकारी तोड़ पाएंगे? संभव है तोड़ लें। आंदोलनों के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं कहा जा सकता क्योंकि आंदोलन ही इस देश की उम्मीद है। आंदोलन ही वह ताकत है जो लोकतंत्र को मजबूत करती है। ऐसे में सरकार की इस साजिश को समझना बहुत जरूरी है आंदोलनकारियों को कि असल में सरकार बातचीत करने का सिर्फ दिखावा और स्वांग कर रही है। अगर उसे बातचीत करके हल निकालना होता तो सिर्फ वह बातचीत एक मंच पर करती जहां की सरकार और किसानों के बीच वार्ता हो रही। वार्ता तो बमुश्किल आधे घंटे 1.5 घंटे की नहीं होती है। इस बार की वार्ता तो और कम देर की रही कि कभी किसान चुप हो जाते हैं, कभी मंत्री जी रूठ जाते हैं, मंत्री जी अंदर सोचने चले जाते हैं और इस प्रक्रिया में कुल 5-10 मिनट की वार्ता में सब निकल के खत्म हो जाता है। अगर पूरी बातचीत आप पढ़ेंगे, कुछ अखबारों ने छापा है, तो बमुश्किल उस बातचीत को पढ़ने में आपको 5 मिनट नहीं लगता। इतनी देर की वार्ता होती है। बाकी वो जितना दिन भर लगता है वह सिर्फ बस से जाने, उतरने, खाना खाने, चेक कराने, रूठने, मनाने, इन सब में खर्च हो जाता है। तो असल में किसान इस बात को संभवतः समझ ही रहे होंगे और खासकर आंदोलनकारी और उनके नेतृत्वकर्ता कि सरकार के इस दिखावे से आगे का रास्ता निकाला जाना चाहिए और आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया जाना चाहिए। क्योंकि किसान बिल में जो बदलाव है, किसान कानून जो बनाया गया है, वह सिर्फ किसानों को ही बर्बाद करने वाला नहीं, किसानी और किसानी के आसपास के लोगों को बर्बाद करने के साथ साथ गरीबी इस देश में बढ़ाएगा। यह उदारीकरण की वह प्रक्रिया लागू करेगा जो एकमात्र क्षेत्र जो बचा हुआ है कृषि का, उसको भी अपने में समेट लेगा और बाजार की एक ऐसा बड़ा नंगा नाच शुरू होगा जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ गरीबी और गरीबी की तरफ बढ़ती चली जाएगी, खाई और बढ़ती चली जाएगी। आपके लोकतांत्रिक अधिकार और कम और सीमित कर दिए जाएंगे और डंडे से हाके जाने की जो प्रवृत्ति सत्ता की बढ़ती जा रही है वह और अपने चरम पर पहुंच जाए। यानी सरकार का कोई मूड मिजाज नहीं है। इसलिए इस दिखावे को समझने की जरूरत है। इसी से नया कार्यभार निकलेगा, नया रास्ता निकलेगा, आंदोलन की नई जमीन भी बनेगी और जीत का रास्ता भी इसी बात से बनेगा कि पहले यह समझे हम कि सरकार बातचीत नहीं कर रही है, बातचीत का सिर्फ स्वांग रचे।